ऐसी और भी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए अल्फा हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। हिम्मतनगर गांव में दो दोस्त रहते थे, जिसमें से एक का नाम था रामलाल और एक का नाम था कालीचरण। दोनों दोस्त बहुत ही गरीब थे। दोनों ने दूसरे देश में जाकर पैसे कमाने की योजना बनाई और अपने साथ काफ़ी सामान लेकर वह इधर से उधर घूमने लगे। वह दोनों जो सामान लाए थे उन्होंने उसे मुंह मांगे दामों पर बेच दिया और दोनों दोस्तों ने खूब सारा पैसा कमाया। अब दोनों दोस्त बहुत ही अमीर हो गए थे और बहुत खुश होकर वह अपने घर की तरफ लौटे। तो गांव के पास पहुंचते ही कालीचरण के मन में खोट आ गया और उसने सारा धन हड़पने की योजना बनाई। तो उसने रामलाल को बोला कि दोस्त मेरी बात सुनो, अगर हम ये सारा धन गांव ले जाएंगे तो हमें देखकर लोगों के मन में ईर्ष्या पैदा हो जाएगी और हो सकता है लोग हमसे पैसे मांगने भी आने लगे या चोर डाकू हमारे पीछे लग जाए। तो मेरा विचार है कि हमें ये सारा धन यहीं जंगल में कहीं गाड़ देना चाहिए और थोड़ा सा पैसा लेके ही अपने घर चलना चाहिए। जब जरूरत पड़ेगी तो दोबारा आके निकाल लेंगे। रामलाल तो बहुत ही भोला था और बहुत सीधा साधा भी। उसे तो पता भी नहीं था कि कालीचरण के दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए उसने कालीचरण की बात मान ली और बोला कि हाँ मित्र, तुम ठीक कहते हो, हमें सारा धन नहीं ले जाना चाहिए, कुछ धन इस जंगल में सुरक्षित गाड़ देना चाहिए। और दोनों ने ऐसा ही किया। जंगल में सुरक्षित सी जगह देखकर एक गड्ढा खोदकर उसमें अपने सारे पैसे दबा दिए और अपने अपने घर चले गए। एक दिन रात को मौका पाकर कालीचरण उस जंगल में गया और गड्ढा खोदकर सारे पैसे वापस निकाल लिए और चुपचाप अपने घर चला गया। एक दिन जब रामलाल को पैसों की ज़रूरत पड़ी तो वह कालीचरण के पास गया और बोला कि दोस्त, मुझे पैसों की ज़रूरत है, क्या हम चल के वो गड्ढे में से अपने पैसे निकाल लें? तो कालीचरण मान गया और उसके साथ जाने को तैयार हो गया। जब वहाँ पर गड्ढा खोदा तो कुछ भी नहीं था। यह देखकर रामलाल चौंक गया और कालीचरण रोने पीटने का नाटक करने लगा और कहने लगा कि तुमने सारा पैसा निकाल लिया ना, और अब तुम ये सब ड्रामे कर रहे हो ताकि मुझे पता ना चले कि तुमने पैसा निकाला है। तो रामलाल बोला, नहीं दोस्त, मैंने नहीं निकाला, तुम तो मुझे अच्छी तरह जानते हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो बहुत ही भला इंसान हूँ। तो कालीचरण बोला, ज़्यादा ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है सारा पैसा तुमने ही निकाला है। अभी के अभी सरपंच के पास चलो, अब वही फैसला करेंगे कि किसने धन निकाला है। दोनों लड़ते झगड़ते सरपंच के पास पहुंचे और दोनों ने बारी बारी अपनी बात कही। जब कालीचरण की बात आई तो कालीचरण ने कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की है और मेरे पास तो इसका गवाह भी है कि मैंने चोरी नहीं की। तो सरपंच ने पूछा, कौन गवाह है इसका, बताओ। तो कालीचरण ने कहा कि वृक्ष देवता इसके गवाह हैं, वो वहीं मौजूद थे, आप चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं। तो सरपंच ने उसकी बात मान ली और अगले दिन सुबह मिलने को कहा। यह कहकर सब अपने अपने घर चले गए और कालीचरण ने सारी बात अपने पिता को बता दी और उनसे पूछा कि आप मेरी मदद करेंगे? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा सारा धन तो चला ही जाएगा, साथ में मुझे जेल में भी बंद कर देंगे। कालीचरण के पिता उसी की तरह बहुत ही शैतान थे और उन्होंने भी उसकी मदद करने का फैसला लिया।
और वो अगले दिन जाकर उस पेड़ के ऊपर छुप गए। अगली सुबह जब वहाँ पे सब इकट्ठे हुए तो सरपंच ने हाथ जोड़कर पेड़ से पूछा कि हे वृक्षराज, आप ईश्वर को, सूर्य को और चंद्रमा को साक्षी मानकर यह बताइए कि यहाँ से कल किसने कड़ा धन चुराया है। तो पेड़ पर बैठे कालीचरण के पिता ने कहा, ईश्वर भी इस बात का साक्षी है कि रामलाल ने ही पैसा चुराया है। यह सुनकर सब बहुत ही हैरान रह गए और रामलाल को भी समझ नहीं आया कि पेड़ ने आखिर झूठ क्यों बोला है। रामलाल बहुत ही शर्मिंदा हुआ और उसने खुद को और उस झूठे पेड़ को आग लगाने की सोची। तो उसने वहाँ पे पड़ी हुई सारी सूखी घास फूस इकट्ठी की और उस पेड़ के चारों तरफ रख दी और खुद भी जाकर उसके बीच में खड़ा हो गया और आग लगा दी। जैसे ही वो जलने लगा उतने में ऊपर से कालीचरण के पिता कूद पड़े और सारी बात सरपंच को बता दी कि सारा पैसा तो कालीचरण ने चुराया है और इसी ने मुझे झूठ बोलने को कहा था। रामलाल बेकसूर है, रामलाल का इसमें कोई भी कसूर नहीं है। यह सुनकर सरपंच को बहुत ही गुस्सा आया और उसने कालीचरण के पिता और कालीचरण को फांसी पे चढ़ाने की सजा सुनाई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के पैसों पर अपनी नीयत खराब नहीं करनी चाहिए और ना ही दूसरों के झूठ में उसका साथ देना चाहिए। हमेशा अच्छाई का साथ देना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए।